नमस्कार बच्चों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष हिस्ट्री सिलेबस के अंतर्गत इतिहास द्वितीय पेपर प्राचीन राजस्थान का इतिहास में आज हमारा प्रकरण है प्राचीन राजस्थान के जनपद, विशेषकर मालव जनपद और मत्स्य जनपद के संदर्भ में हम ये अध्ययन करेंगे। वैसे प्राचीन भारत में भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद राजस्थान में स्थित थे, मत्स्य जनपद और सौरसेन जनपद। अब हम मत्स्य जनपद और अन्य जनपदों के तहत मालव जनपद का भी इसमें अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं इसमें योधेय जनपद। योधेय प्राचीन भारत में एक युद्ध प्रिय जाति थी और सिकंदर के समय भी योधेय है वो हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में शासन करते थे। यहाँ के नरेशों की उपाधि महाराज सेनापति थी। इनका सबसे प्रतापी नरेश कुमार नामी था। दुर्धुष योद्धा वर्ग के रूप में ख्याति प्राप्त। उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति का इन्होंने अंत किया। योधेयों ने अन्य गणतांत्रिक राज्यों के साथ मिलकर राजस्थान, पंजाब, गंगा, यमुना, दोआब से शक शक्ति की सत्ता को उखाड़ फेंका था। युद्ध प्रिय होने के कारण योधेय कार्तिकेय एवं चामुंडा माता की उपासक थे। इनकी शासन व्यवस्था है अर्ध राजतंत्रात्मक थी। राजा तो होता था लेकिन राजा है वो अपने गण के मुख्य व्यक्तियों के साथ मिलकर शासन संचालन करता था। किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पे, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे वो गण के जो गणमान्य नागरिक थे, बुजुर्ग थे, उनकी एक परिषद थी और उस परिषद से सलाह मशवरा करके ही किसी भी कार्य को आगे बढ़ाते थे। अब हम मत्स्य जनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। मत्स्य जनपद का क्षेत्र उत्तर पूर्वी जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं पूर्वी करौली, इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में मत्स्य जनपद स्थित था। ऋग्वेद के अंतर्गत भी आर्य दल मत्स्य का वर्णन है, जो कि राजस्थान में आर्य उपस्थिति के आरंभिक संकेत है। ऋग्वेद के अनुसार मत्स्य राज्य का संस्थापक मत्सल्य या मत्स्य था एवं यहाँ की जनता भी मत्स्य कहलाती थी। यहाँ के उत्खनन में आर.पी. अग्रवाल एवं विजय कुमार श्रीवास्तव को मछलियाँ पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। बेराट राज्य के राजध्वज पर भी मछली का चित्र अंकित था। ऋग्वेद में मत्स्यों को राजा सुदास का विरोधी बतलाया गया है। हम बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर प्राचीन भारतीय इतिहास में 10 राग युद्ध जो पुरुषों रावी नदी के तट पे हुआ था, उसमें राजा सुदास एवं अन्य राजाओं के मध्य हुए युद्ध के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो इस युद्ध में मत्स्य है वो राजा सुदास के विरोधी थे। कौशिक की उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण एवं मनु संहिता में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख है। मनु संहिता में मत्स्य जनपद को ब्रह्मा ऋषि देश का भाग बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मत्स्य जाति सरस्वती नदी के किनारे आबाद थी एवं मत्स्य नरेश ध्वसन द्वैतवन ने सरस्वती नदी के तट पर किसी आर्य जन द्वारा संपन्न अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। राजधानी मत्स्य जनपद की राजधानी है आधुनिक विराटनगर या बेराट, जो जयपुर जिले में स्थित है थी। और महाभारत काल में यहाँ का राजा विराट है वो बहुत ही प्रसिद्ध था। महाभारत काल में यहाँ के राजा विराट ने पांडवों को शरण दी थी एवं अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से किया था, जिसके फलस्वरूप परीक्षित का जन्म हुआ।
युद्ध में कौरवों के विरुद्ध विराट अपने पुत्रों उत्तर, श्वेत एवं संघ के साथ पांडवों के पक्ष में लड़ता हुआ मारा गया था। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत काल में भी कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी एवं मत्स्य दोनों राज्यों पे शासन किया था। कालांतर में ये क्षेत्र विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अब तीसरा जनपद है हमारा सूरसेन जनपद। ये ब्रज क्षेत्र में स्थित था और राजस्थान में भरतपुर एवं धौलपुर का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता। इसकी राजधानी मथुरा थी। यूनानी नामकरण सोरसेनोई राजधानी थी इसकी मथुरा, जिसको यूनानी भाषा में मेथोरा कहा गया है। विस्तार पूर्वी अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का कुछ क्षेत्र था। इसकी मुख्य विशेषता है यहाँ पे यदुवंश या यादव वंश का शासन था और वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका संबंध सूरसेन जनपद से था। अब हमारा महत्वपूर्ण जनपद है मालव जनपद। मालव जनपद है वो आधुनिक जो टोंक है, टोंक क्षेत्र में जो रैंड नगर है उसके आसपास इससे संबंधित कई सिक्के और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आने से पहले मालवों का राज्य पंजाब में रावी नदी के निचले भाग की ओर दाहिने तट पर स्थित था। अभी भी वर्तमान में पंजाब में जो बठिंडा का क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है, जो ये इंगित करता है कि यहाँ पे प्राचीन समय में मालव जाति या मालव जनपदों का क्षेत्र था, शासन था उनका। इसका उल्लेख पाणिनि ने आयुधजीवी सैनिक व्रत जाति के रूप में किया है, अर्थात जिनके जीव को उपार्जन का मुख्य साधन युद्ध करना था, हथियार थे, हथियारों पे ही इनका जीवन आधारित था, इसलिए इनको आयुधजीवी जातियां कहा गई। मालवों के साथ संघर्ष में सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया था, जिसका प्रतिशोध यूनानियों ने मालवों के भारी नरसंहार के बाद लिया। आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के मालवों के प्राप्त हुए हैं, वहीं मूल प्रदेश पंजाब में मालवों का एक भी सिक्का नहीं मिला है। आरंभिक काल में नगर अथवा करकोट टोंक के उनियारा क्षेत्र में मालवों को पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप नहपान के दामाद ऋषभदत्त के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। कालांतर में नगर के मालवों को उज्जैनी के शक महाक्षत्रप चष्टन रुद्रदमन के हाथों भी पराजित होना पड़ा। बाद में कुषाणों की केंद्रीय शक्ति के क्षीण होने पर मालवों ने पुनः अपनी शक्ति का विस्तार किया और तीसरी चौथी शताब्दियों में भरतपुर, कोटा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में मालव संवत के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर रामवृक्ष सिंह का मत है कि बड़वा अभिलेख 238 ईस्वी, जो कोटा के अंदर स्थित है, मोकरी महासेनापति बल मालवों की अधीनता स्वीकार करता था। दीर्घ अवधि तक मालवों ने विदेशी आक्रमणकारियों शकों, कुषाणों से लोहा लिया। पर्याप्त प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि मालव, योद्ध एवं अर्जुनायन गणराज्यों को समुद्रगुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा। यद्यपि उनकी गणतांत्रिक व्यवस्था गुप्तों के शासन के अधीन चलती रही, बाद में मालवों का टकराव आक्रमणकारी हुणों से हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध में मालव नरेश यशोधर्मन ने संपूर्ण उत्तरी भारत में मालव विजय पहनाई थी। यशोधर्मन को भी मालव नरेश इसमें बताया गया है। इसकी राजधानी नगर को बताया गया जो टोंक जिले में स्थित है। नगर के उत्खनन से श्री कृष्ण देव की 2000 वर्ष प्राचीन महिषासुर मूर्धनि सर्वाधिक प्राचीन मरण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। रैंड से प्राप्त सिक्कों एवं यूप स्तंभों से पता चलता है कि यह जनपद राजस्थान में 130 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक विद्यमान था। यहाँ से 1.5 से 10 ग्रेन वजन वाले ताम्र सिक्कों पे मालवा नाम, जय मालवा नाम, मापे, मजूब, मापजे, मपजेस आदि 40 मानव सेनापतियों के ब्राह्मी लिपि में नाम अंकित है। स्टुअर्ट कालाइट का मतलब है कि नगर से 6000 ताम्र सिक्कों का मिलना सिद्ध करता है कि नगर में मालव जनपद की टकसाल रही होगी। यहीं से रांगे की एक शील स्टाम्प भी मिला है जिस पर मालव जनपद से लेख अंकित है।
कई सिक्कों के अग्रभाग पे बोधि वृक्ष तथा पृष्ठभाग पे सूर्य, सिंह, नंदी, राजा का मस्तक, अग्नि अथवा सूर्य का चिन्ह अंकित है, जो प्रमाणित करता है कि मालव सूर्य, शिव एवं शक्ति के उपासक थे एवं इनके राज्य बौद्ध एवं जैन धर्म में भी समान रूप से प्रचलित था। अर्थात मालव है वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इनके राज्य में शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन इत्यादि सभी मतों के मतावलंबी निवास करते थे। सोम नामक मालव नरेश ने नानसा भीलवाड़ा में 225 ईस्वी में षष्ठी राग यज्ञ, एक षष्ठी यज्ञ का आयोजन करके नानसा यूप अभिलेख उत्कीर्ण करवाया एवं ब्राह्मणों को गोदान दिया। संभवतः इस यज्ञ का प्रधान पुरोहित शक्ति गुणरूप नामक ब्राह्मण था। नानसा स्तंभ में उल्लेखित शब्द सप्त सोम संस्था से आशय है कि 7 स्तंभों के यज्ञ के निमित्त स्थापना से मालव संवत 57 ईसा पूर्व प्रचलित हुआ। सेनापति का पद योद्धाओं के समान ही अति शक्तिशाली नहीं था। अब हम अगले प्रकरण में कल अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर बस इतना ही है।